Yes. Breathe in through the nose and breathe out through the mouth. Breathe in through the nose, breathe out through the mouth. Focus entirely on your breathing. If any thoughts and worries are coming, let them come, let them go. Keep your focus on your breathing. Let your mind be calm and peaceful. मन को शांत होने दें पूरी तरह से. कुछ पल और अपना फोकस ब्रीदिंग पे रखें. अब अपनी अटेंशन को भीतर की तरफ लेकर जाएं. अब आप एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर खड़े हैं. You can say it is a very happening city. बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी सिटी है. शहर है ये, बहुत ही एडवांस्ड. आप देख रहे हैं मैंने ऐसा शहर कभी नहीं देखा, तो आप थोड़ा सा अचंभे में हैं इसको देखकर. तो तभी आपके सामने बिल्कुल एक फ्लाइंग कार आके रुकती है. इट्स अ डैम फ्लाइंग कार. देखिए इस कार का रंग कौन सा है.
ये ऑटो पायलट कार है और आपको कार पे लिखा हुआ आ रहा है गेट इनसाइड, तो आप उसमें बैठ जाते हैं। बहुत ही हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। आप कार में बैठे, कार आपको लेके उड़ी, तो आपने देखा कि अरे ये तो बिल्डिंग्स के पीछे और भी लेन्स हैं। देयर आर सो मेनी फ्लाइंग कार्स। यहाँ पे तो रंग बिरंगी, अलग अलग टाइप की, अलग अलग शेप्स, ब्रांड्स, और ये कार तो बात भी कर सकती है। यू आर सो सरप्राइज्ड इसको देखकर, और आप उसमें बैठ के सफर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कार आपको कहती है कि एक अनोखे सफर पे चलते हैं और घबराना मत, बस अपनी सीट बेल्ट बांध लो। तो आप सीट बेल्ट बांधते हैं और ये कार आपको ऊपर की तरफ तेजी से लेके जाती है, बहुत तेजी से। और इतनी स्पीड से आपने पहले कभी ट्रेवल नहीं किया, और कुछ ही पलों में आप एक दूसरे प्लैनेट पे लैंड करते हैं। आपने कभी यात्रा नहीं की, आपने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसी जगह असल में भी हो सकती है। तो जैसे ही आपने वहां पर लैंड किया, तो वहां पे जगमग जगमग रोशनी जगमगाने लगी। क्योंकि वो प्लैनेट डार्क था, तो ये रोशनी उस पे बहुत प्यारी लग रही। तो आप थोड़ा सा आगे गए तो आपने नोटिस किया, अरे ये तो जुगनू है बहुत सारे। वाह! और ये सारी रोशनी इन्हीं की है, क्योंकि आपने यहाँ पर लैंड किया है, इसलिए इन्होंने अपनी रोशनी बिखेर दी है। इट इज सो ब्यूटीफुल। तो आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक जगह पर बहुत तेज रोशनी है। आप पास में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे जुगनू हैं जिनकी रोशनी है, और उस रोशनी के बीच में एक बॉक्स पड़ा है, छोटा सा बॉक्स। और वो जुगनू अपनी शेप के साथ एकदम उड़ते हैं और अपनी शेप के साथ वहां पर आपके सामने लिख देते हैं, ओपन द बॉक्स। आप उस बॉक्स को खोलते हैं एंड उसमें से एक रोशनी निकलती है और उस पर लिखा होता है कि अपनी एक समस्या को, जिसे आप प्रेजेंट रियलिटी में अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल देना चाहते हैं, उस समस्या को इस बॉक्स में डाल दें। तो थिंक ऑफ वन इशू, एक ऐसा इशू, एक ऐसी समस्या के बारे में सोचें जिससे आप इमीडिएटली निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, आपकी एक प्रॉब्लम, कोई भी, जिससे आपको अब पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। तो आप सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ पर तो एक ही सॉल्व होगी, ये आपका माइंड आपसे कहता है। फिर आपका दिल माइंड को एक लात मारता है और बोलता है, अरे चुप, नेगेटिविटी, कम से कम एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। तो आप फिर सोचते हैं कि अरे हाँ, इस पल में जो मेरी सबसे बड़ी दुविधा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं उससे छुटकारा पाऊं। तो इस हिसाब से आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखा कि बहुत बड़ी लिस्ट में से भी हम चूज कर सकते हैं कि क्या हमें पहले करना है, क्या बाद में करना है।
तो आपने चॉइस बनाई कि हाँ, आज मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है। जैसे ही आपका माइंड क्लियर हुआ, आपके माइंड में से ऑटोमेटिकली लाइट निकली, उस पे वो प्रॉब्लम लिखी हुई है और वो लिखा हुआ उस बॉक्स में चला जाता है और उसी वक्त वो बॉक्स बंद हो जाता है, उस पे ताला लग जाता है और उस पे पूरे के पूरे जुगनू बैठ जाते हैं और उसको उड़ा के बहुत दूर ले जाते हैं। और उसके नीचे आपको लिखा हुआ दिखता है कि आज आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई। जस्ट बिलीव इट इज डन, यू आर फ्री फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। यू आर फीलिंग सो लाइट एंड सो हैप्पी। आप दोनों बाहें खोलकर वहां पर घूमते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह आपने पहले कभी नहीं विजिट की थी और यहाँ आते के साथ ही आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दिस मेक्स यू एक्सट्रीमली हैप्पी। और जैसे आप घूम रहे हैं तो आपके सर के ऊपर जुगनू भी घूम रहे हैं, वो भी बहुत खुश हैं। उनकी लाइट्स अलग अलग पैटर्न्स में चमकती है, बुझती है। कभी वो आपके सामने हैप्पी लिखते हैं, कभी वो आपके सामने लव लिखते हैं। दे आर गिविंग यू ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा। और फिर वहां पे जुगनू मिलके लिखते हैं, हैव अ हैप्पी लाइफ एंड इट्स टाइम टू गो बैक। तो आप कार की तरफ देखते हैं, आपकी कार पे फिर से लिखा आता है गेट इनसाइड। आप अपनी कार में वापस बैठते हैं। आपकी कार बोलती है राइड बहुत फास्ट होने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन द सीट बेल्ट। आप अपनी सीट बेल्ट बांधते हैं एंड यू आर रेडी। इतनी स्पीड में कार चलती है, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप उसी सिटी में, आपको वहीं पे कार ले आती है। अब वहां पर लिखा है गेट डाउन। आप कार से निकलते हैं और आप अब देखते हैं कि कार के फ्रंट में जाके कार आपको विंक करती है, स्माइल करती है और बोलती है होप यू एंजॉयड द राइड बडी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहना, हाई वाइब्रेशन में रहना। और मैं चलती हूँ। तो आपकी कार वहां से चली जाती है एंड इट इज टाइम फॉर यू ऑल्सो टू गो बैक। तो आप एक खुशी से गहरी सांस लेते हैं, उसे रिलीज करते हैं एंड यू आर हैप्पी। And then you bring your consciousness back to your present reality. आप अपनी present reality में, अपने कमरे में अपनी attention को वापस लेकर आते हैं। Yes. Now you are aware of your surroundings. You are aware of your body. वंडरफुल। अभी अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से वापस अपनी बॉडी में लेकर आइए। Awesome. Take a deep breath in, release and relax. अब धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाइए, अपने हाथों को हिलाइए। Move your shoulders, move your neck. Yes, एक गहरी सांस लीजिए। रिलीज, रिलैक्स और अपने दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए। इन्हें अपनी आंखों पर रखिए। Feel the warmth, feel the relief, feel the relaxation and believe. धीरे धीरे हाथों को हटाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए and smile to the universe.
Say thank you to the universe, pay gratitude to the universe, pay gratitude to Mother Earth, pay gratitude to your own self. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खुद के लिए, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोगों में से सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने खुद की जिंदगी का चार्ज अपने हाथ में लिया है और इसको बेहतर सिर्फ फिजिकल रियलिटी में ही नहीं लेकिन स्पिरिचुअल रियलिटी में भी, सोल की रियलिटी में भी आपने इसकी ग्रोथ के लिए यू आर टेकिंग आउट टाइम। बहुत बड़ी बात है। सो यू डिजर्व दिस लव, यू डिजर्व दिस थैंक्स टू योरसेल्फ। अब अपना पानी पीजिए एंड देन वी कैन टॉक फॉर फ्यू मिनट्स। अमेजिंग मेडिटेशन। मुझे लास्ट ईयर मैं डिज्नी वर्ल्ड में गई थी, ये एनिमल किंगडम में। तो वहां पे हमारा एक पैसेज करके एक था, राइड था। उसमें हमें बैठ के फिर वो पूरा जो कौन सा ये एवेटार जो मूवी है उसका पूरे सेट पे लेके जाते हैं। तो उसमें ऐसे ही होता है कि जैसे ही आप बैठते हो, यू आर पुटिंग ऑल योर हेडसेट्स एंड एवरीथिंग, और एकदम से वो स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट होता है जैसे ही, तो एकदम से आप नीचे गिरते हो, एकदम फास्ट कार ऐसे ही, यानी आप कुछ किसी चीज पे राइड कर रहे हो और एकदम से आप नीचे लेके जाते हो। फिर वो आप पूरे जो एवेटार के जंगल से उसमें से जा रहे हो, फिर बीच में आप पूरा वाटरफॉल है वहां पे जा रहे हो। और जो एवेटार मूवी का जो पूरा बिताया गया है ना, कितना ब्यूटीफुल है वो एकदम, वो सारी जगह पे वो लेके जाते हैं। तो आई वाज सिमिलर एक्सपीरियंस आई वाज हैविंग टुडे। वाओ, एकदम ही मजेदार, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर Even I was enjoying to see all your expressions. आप सब कितने प्यारे थे ना। I could feel how happy you all got. मजा आ गया देख के। क्योंकि पूनम जी अभी थोड़ी देर पहले लेसन में भी वही कार का ही एग्जांपल हो रहा था, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही अलिफिया को बोला कि फिर तो हम उड़ने वाली कार भी। तो अभी 2-3 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसमें लिखा आ रहा था कि बहुत जल्दी फ्लाइंग कार भी आने वाली है। और जैसे नीचे ट्रैफिक जाम होता है ना, वैसे ही अभी स्काई में भी बहुत ट्रैफिक जाम होने वाला है, मतलब वहां पे भी यही सिचुएशन होगी। तो मैं सोची थी लोगों ने पहले से ही प्रॉब्लम को भी मैनिफेस्ट कर लिया है कि ऊपर भी ट्रैफिक होने वाला है। तो वही मैं तब भी जब ये न्यूज़ बता रहे थे तो मैं वैसे ही सोच रही थी कि अच्छा हम कार में बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे, ऐसे उड़ेंगे। और आज आपने वही कराया तो मैं वही सोच रही थी कि जो मैंने सोचा था 2 दिन पहले। हाँ, इट ऑटोमेटिकली केम टू मी। आप सबकी वाइब्रेशन पहुंच जाती है ना, इट ऑटोमेटिकली केम। मैं कुछ कभी भी सोच के नहीं बैठती, and it suddenly came, okay, flying car, okay, आज चलते हैं, सैर करते हैं। और वही एग्जांपल भी मैंने अलिफिया को थोड़ी देर पहले दिया था कि हम लोग फ्लाइंग कार। जी, oh beautiful, 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 wonderful, thank you। तो मुझे तो वही एकदम मस्त से ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर की कार मेरे सामने आई थी। येलो में कन्वर्टिबल टाइप की। मेरे सामने तो व्हाइट कलर की कार आई थी। ओह वाओ, मैं तो रेड कलर की कार में थी। गुड। छाया जी वेलकम। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। मैं तो आपको बहुत मिस कर रही थी। मैं भी बहुत, ऐसा लगा कि नहीं मुझे चाहिए। हाँ, वेलकम। तो कैसा फील हो रहा है आज आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सच में खाली सेल्फ की सर्विस देना है इसमें, बस बाकी कुछ नहीं करना है। एग्जैक्टली। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। बहुत यही अच्छा है लगा। कि हम थोड़े डिलेमा में होते हैं, बट देन वी हैव टू लिसन टू आवर हार्ट। लेकिन आज का चैप्टर बहुत अच्छा। हाँ, बहुत डीप स्टडी था आज का। बहुत डीप था। यस, बहुत ही मजा आया। ऑलराइट। और आज किसी की भी मुझे सैडनेस नहीं फील हुई। हाँ, एक वेव, थोड़ी सी वेव आई थी,
वो शायद आप में से कोई जब अपनी प्रॉब्लम सोच रहा था तब की, अदरवाइज वैसे जैसे आपका रोना गाना चलता है आज वो कुछ नहीं आया। So everybody was happy. मैं सोच रही थी, मेरा क्लाइंट था और मुझे उधर बैठने को नहीं मिल रहा है, सामने देखने को नहीं मिल रहा था, वो चालू था क्लाइंट आ रहा है क्या, आ रहे थे, आया नहीं, और फिर भी मन में चालू था आएगा क्या। ओके मुझे 2 मिनट के लिए ये आया कि कोई प्रॉब्लम जो लाइफ में चल रही है वो करनी है, या किसी पर्सन से कोई प्रॉब्लम है वो लेना है, तो वो 1 सेकंड के लिए वो सोचने में चली गई थी। ओके ओके। और यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगी कि जैसे पूनम ने बोला कि माइंड को मारो गोली और हार्ट को लेके आओ, यानी माइंड को धक्का मारा है, जो भी उसने कुछ ऐसा बोला था, आई रिमेम्बर। हार्ट ने माइंड को लात मारा और लात बोला मारा, हाँ लात मारा, राइट, एग्जैक्ट वर्ड। तो उस टाइम पे यही बात आई कि माइंड देखो कैसी माइंड ये भी कंफ्यूज भी करवाता है। आपको पूरी तरह से कंफ्यूज करता है कि मैं कौन सी प्रॉब्लम रखूं। जैसे पूनम ने बोला कि माइंड को लात मारो, हार्ट पे लेके जाओ, आपकी एग्जैक्ट वो प्रॉब्लम आ गई आपके सामने, जो यू नो काइंड ऑफ अ बिगर यूनिवर्सल काइंड ऑफ प्रॉब्लम आपके सामने आई और आपने उसको सरेंडर कर दिया। आई थिंक सबने यही किया होगा कि जैसे ही हार्ट का टाइम आया हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो गया कि कौन सी प्रॉब्लम। पहले मैं सोची थी मेरी बहुत कंफ्यूज कर रहा था। माइंड सोच रहा था कि मेरी प्रॉब्लम लूं या जो मेरे को सामने से प्रॉब्लम आ रही है वो लूं, इसमें कंफ्यूजन में था। लेकिन बाद में सरेंडर कर, जैसे ही आपने बोला, वो प्रॉब्लम अपने आप आई और उस बॉक्स में चली गई। एग्जैक्टली। तो हम सबका देखो कैसा सिमिलर एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स माइंड इसी तरह की चालें रमता है, खेलता है, जब हम समझ जाते हैं तब। तो अमेजिंग ब्यूटीफुल मेडिटेशन। थैंक यू। It so I also get surprised कि ये मैं हूँ। है ना, आप लोगों की वाइब्रेशंस जब पहुंचती हैं तो मैं कनेक्ट हो जाती हूँ, तो मुझे नहीं पता होता कि आज हम क्या बोल रहे हैं, तो बाद में मुझे आई गेट सरप्राइज्ड, ओह माय गॉड, वाओ। So this is called creativity. This is called the power of your subconscious, you know. This exactly. is जहां तक हमारा आउटर थिंकिंग, अगर मैं ऐसे बैठने सोचने बैठूंगी, मैं नहीं सोच पाऊंगी कुछ भी। रोज डे टू डे बैठ के मैं सोचूंगी कि मैं ये करवाती हूँ, कुछ ये एक्सेप्शनल करवाती, कुछ नहीं सोच पाऊंगी। एंड वंस वी ऑल आर कनेक्टेड एंड वंस आई एम कनेक्टेड देयर, तो वो पता ही नहीं होता कि क्या हम सोच रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये हमारे थॉट्स तो है ही नहीं। हमने कभी ट्रेवल ही नहीं किया फ्लाइंग कार में, तो दीज आर नॉट आवर थॉट्स, राइट। तो ये हमें ऊपर से आते हैं वैसे डिफरेंट थॉट्स, एंड आई थिंक इट्स सो ब्यूटीफुल। और आपने जैसे बोला ना कोई एडवांस मतलब सिटी में जाना, तो मैंने कहा दुबई में तो मैं बहुत सारी ऐसी जगह देखी है। फिर मुझे याद है कि लंदन मेरा फेवरेट कंट्री है, तो मैं लंदन ब्रिज पे खड़ी हूँ और वहां पे ये कार आती है बीच में। ब्यूटीफुल, वाओ। क्योंकि लंदन ब्रिज मुझे बहुत पसंद है, जब भी जाती हूँ ना तो वहाँ एक दिन तो पूरा टाइम वहीं पे स्पेंड करती हूँ। वाओ, हाउ नाइस। और प्रिया जी ने भी कुछ बोला, आज आप कहाँ पहुंचे थे? मैम मैं तो मेरे को तो जब भी होता तो एकदम बहुत सुंदर सा नेचर और ये सब ही दिखाई देता है, और जब भी कुछ ऐसा वर्ल्ड देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा बस दुनिया हो जिसमें हम सब लोग हों, मतलब एक ही लाइक माइंडेड लोग हों। तो हर समय मैं तो उसी तरह से, जब भी मैम भी मेडिटेशन कराते हैं एलिफिया मैम, तो मैं तो उसी तरह की जर्नी, मतलब मुझे सब बहुत जैसे होता है ना एकदम ब्राइट ग्रीन फ्लावर्स, ये इस तरह का दिखाई देता है, बहुत खूबसूरत, एकदम जन्नत की तरह। और मेरा कैसे होता है मालूम है, पहले से ही मैं आकाश को देखती थी ना, तो ऐसा ये आते हैं ना क्लाउड, तो व्हाइट क्लाउड, ब्लैक क्लाउड, फिर उसमें की गैप, वो मैं बचपन से देखती थी मालूम है। ऐसा लगता था कि कितना भारी है, वो देखते हैं ना दौड़ते हैं, फिर ब्लैक फिर व्हाइट, वो जो दिखता था ना तो बहुत अच्छा लगता था मुझे बचपन से। और अभी देखते हैं तो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी क्या है ना वो दिखाई दे रहा है, क्या है एक्चुअली।
यस यस, अभी समझ में आने लगा है एक्चुअली. यस यस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. मैं तो एटलांटिस में पहुंच गई थी. आई वेंट टू एटलांटिस, जो मेरी पुरानी सिटी थी, मैं तो उसी में पहुंच गई थी. वो एटलांटिस वाज अ वेरी वेरी एडवांस्ड सिविलाइजेशन, राइट. और वो इतनी एडवांस थी, लेकिन वहां पे थोड़ी सी गलतियां हुई, बिकॉज दे स्टार्टेड प्लेइंग विद एनर्जीज, यू नो. तो दे क्रिएटेड ह्यूज न्यूक्लियर एनर्जीज. तो उसी से एटलांटिस का खात्मा हुआ था, और उसी से मार्स का भी उसी से खात्मा हुआ. मार्स पे भी पहले लाइफ थी, यू नो. एंड देन मार्स आल्सो एंडेड बिकॉज ऑफ दीज ह्यूमन वॉर्स. तो आपको क्या लगता है, जितने एडवांस्ड लोग हैं, गुरुज हैं, वो न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट क्यों हैं? बिकॉज दे नो कि न्यूक्लियर ने ही पहले बहुत प्लैनेट्स को खत्म किया है, बर्बाद किया है, राइट. और अब धरती की बारी, धरती पे भी वही सब कुछ चल रहा है. तो अल्टीमेटली वी हैव टू सेव आवर अर्थ, है ना. इतनी कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं, और सैड पार्ट इज कि आम इंसान को तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारा 2 वक्त की रोटी से उसको उसका माइंड हटेगा तो वो सोचेगा ना बड़े लेवल पे क्या हो रहा है. अर्थ की बचाने की किसको पड़ी रहेगी? मेडिटेशन करो, मोर प्लांटेशन करो, ट्रीज को हग करो, वाइब्रेशन भेजो. वो कहेगा यार भाड़ में गया ये सब, मेरे और मेरे बच्चों को पहले रोटी मिलनी चाहिए 2 वक्त की. तो मैं आज ये सोचूं, आज मैं कौन सा काम करूं जिससे मुझे 4 पैसे एक्स्ट्रा आएंगे, राइट. तो ये भी जो मनी की गेम है. कल हम ही बात कर रहे थे शायद मनी की, हाउ मनी वाज क्रिएटेड, या फिर somebody, आई डोंट रिमेम्बर. हमने नहीं बात. ओके, सो दिस इज समथिंग आई हैड डिस्कस्ड विद somebody yesterday. तो आजकल मैं भूल जाती हूँ, बिकॉज जब हमारा भी अपग्रेडेशन होता है तो हम पुरानी चीजें भूलने लगते हैं, फिर स्पेस क्रिएट होती है, फिर उसमें नया ज्ञान आता है. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस, यू नो. तो यही है मनी सिस्टम. इसीलिए हुआ है. पहले बार्टर सिस्टम था कि अच्छा मुझे आपसे टमाटर चाहिए, तो मेरे पास हनी है, तो मैं कहती हूँ आप मेरे से हनी ले लो, मुझे टमाटर दे दो, आई नीड दिस. तो वो चल जाता था. देयर वाज नो मनी इन द बिगिनिंग, राइट. बार्टर सिस्टम था. तो लेकिन बाद में ये पैसे का इन्वेंशन हुआ, और फिर मनी सिस्टम जो हमारी इकोनॉमिक फोरम ने इस हिसाब से बना दिया कि ह्यूमंस को पैसे के पीछे लगा के रखो. लाइक मेक मनी द बिगेस्ट प्रायोरिटी ऑफ देयर लाइफ, ताकि वो सारी जिंदगी इसी में फंस जाए. और जब वो इसी में फंसे रहेंगे तो हम अपना काम आराम से कर लेंगे. अगर मुझे चीट करना है कुछ, मैं आराम से कर लूंगी, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू कम एंड पहले तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि दैट वी आर बीइंग चीटेड, क्योंकि वो तो उनका ध्यान ही, फोकस ही उधर है. रोटी कपड़ा मकान, आज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कल के लिए कहाँ से आएंगे, दवाई के लिए कहाँ से आएंगे. गेटिंग माय पॉइंट. ये सोचो हमारे साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है ह्यूमंस के साथ, और ये कोई और नहीं कर रहा है. ये वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने ये पूरा मैट्रिक्स क्रिएट किया हुआ है, जिसे हम माया बोलते हैं, 3D वर्ल्ड बोलते हैं. यहाँ पे हमारे अलावा और स्पीशीज भी रहती है, लेकिन वो दिखने में आपकी और हमारे जैसी लगती हैं. फर्क इतना है कि हम लोगों में आत्मा है, जिसकी वजह से हम अपने दिल से कनेक्ट होते हैं. उन लोगों में आत्मा नहीं है. दे आर सोललेस बीइंग्स. उनकी बॉडी हमारे जैसी है, लेकिन उनकी फीलिंग्स हमारे जैसी नहीं है. तो वो चीट कर जाते हैं हम लोगों को बहुत बड़े लेवल पे, और अर्थ से उनको बहुत सारे मतलब है अपने निकालने उन्होंने. इसीलिए तो हम जैसे लोग हैं यहाँ पे इस टाइम पे. जब डार्कनेस है तो लाइट भी तो आएगी. तो डार्कनेस अपना काम कर रही है, और हम लोग अपना काम कर रहे हैं अपनी लाइट को स्प्रेड करने के लिए. और आई थिंक ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, हर चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हम अपनी सृष्टि को बचाएं, इस धरती को बचाएं. जो अटलांटिस में हुआ था, या फिर जो मार्स में, और अदर प्लैनेट्स, देयर वर अदर प्लैनेट्स आल्सो जो बिल्कुल वैनिश हो चुके हैं, जो वहां पे हुआ था वो हमारी धरती के साथ ना हो, राइट. सो दिस इज द थिंग. एंड बहुत हो गया, बहुत दूसरे प्लैनेट्स की बातें हो गई. सो बस लगे रहो जितना हम. अब मैं एक और चीज आपको बताती हूँ.
जब हम हीलिंग करते हैं तो हम सिर्फ खुद की नहीं करते. जब एक इंसान हील होता है तो उसकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि उसके एरिया में आने वाले लोग ऑटोमेटिकली हील होना शुरू होते हैं. राइट. और इतना ही नहीं, जब मैं, क्योंकि हम सृष्टि से जुड़े हुए हैं, एक इंसान हील होता है तो सृष्टि, मदर अर्थ, मदर नेचर ऑटोमेटिकली हील होता है. इसलिए हमें स्पेशली कुछ करने की जरूरत नहीं है. मैंने खुद को हील किया तो मैंने अर्थ को हील किया. राइट. क्योंकि मेरी वाइब्रेशन रोज हाई होती है, रोज अर्थ को जाती है, तो ऑटोमेटिकली अर्थ हील हो रही है. मुझे कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है इस केस में. अंटिल आई वांट टू डू समथिंग बिगर, तो उसके लिए मुझे कुछ स्पेशल करना पड़ेगा. अदरवाइज तो अर्थ और यूनिवर्स ने इतना ब्यूटीफुली ये हीलिंग का सिस्टम क्रिएट किया है कि हील योरसेल्फ टू हील मदर अर्थ. दैट्स इट. आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. तो क्यों ना हम, और इसमें किसी और का कोई फायदा नहीं है, हमारा ही फायदा है. अगर मैंने खुद को हील किया है तो मेरा फायदा, क्योंकि मेरी लाइफ का स्तर बहुत ऊंचा चला गया है ना. तो देखो कितना ब्यूटीफुली और कितना इजी यूनिवर्स ने इस चीज को रखा है कि आप कुछ नहीं करो, सिर्फ खुद को हील कर लो. आपने मदर अर्थ को ऑटोमेटिकली हील कर दिया है ना. और जब आप उस लेवल पे हो तो फिर तो आपके दिल में से ऑटोमेटिकली आएगा, नहीं यार अब मुझे औरों को भी हील करना है. राइट. तो वो फिर आपकी जर्नी शुरू हो जाती है आगे, और फिर जितने लोग हील होते हैं उतनी हमारी मदर अर्थ हील होती है. और बहुत जल्दी वो समय आएगा जब यहाँ से अंधेरा बिल्कुल गायब हो जाएगा एंड इट विल बी ऑल लव एंड लाइट. बस हमें वही करना है. With this beautiful note, you can go. We will also be winding up very soon. Yes. Lots of love and blessings. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Yes. So love, light, and abundance.